अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाती हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल सकें। चलिए शुरू कर। जी बिल्कुल, 2021 में IBA की टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार जो है सरापा एहतजाज हैं। कराची से पैदल काफिला निकला था, असलजा का और बबल बाईपास पर पहुंचे हैं और उन्होंने धरना दिया है। इनका मुतालबा है कि महकमा तालीम ने हमें जो है वो जॉब्स नहीं दी हैं, जबकि 3 साल इंतज़ार करवाया है कि ऑफर ऑर्डर जो 40+ मार्क्स लेने वाले उम्मीदवार हैं उनको दिए जाएंगे, लेकिन मुद्दे जैसे उम्मीदवार हैं जिनको ऑफर ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या मुतालबा है। ये मीटिंग में है जिनका कानूनी और आइनी हक भी जो है वो बनता है, वो तकरीबन 40 दिन वहाँ कराची प्रेस क्लब पे बैठे रहे और सरदार शाह के पाँव में जो है वो लेडी थी, फीमेल थी, वो पाँव में गिरी सिंध असेंबली के सामने, वो भी मीडिया पर चला, लेकिन मुसलसल कोई जो है तदारक नहीं हुआ। वहाँ से काफिला चला है कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए, तो अभी तक कोई भी सिंध हुकूमत ने इसका तदारक नहीं किया, ना ही नोटिस लिया गया है। हालांकि सदा शाह साहब कहता है कि वैकेंसियाँ नहीं है, वैकेंसियाँ मौजूद है, हज़ारों वैकेंसियाँ अब भी मौजूद है। जी, हज़ारों वैकेंसी अभी मौजूद हैं। 3 हफ्तों का पैदल जो है सफ़र करने के बाद बबल बाईपास पर पहुँचे और इनका जो मुतालबा है कि हम इस्लामाबाद तक जो है मार्च करेंगे, मजीद दिन से जाएंगे। भाई हम 3 हफ्तों का पैदल मार्च करके यहाँ पे पहुँचे हैं। ऑफर ऑर्डर क्यों नहीं किए जा रहे? तकरीबन हमें आज 18 दिन हो गए हैं यहाँ पर पैदल मार्च करके आए हैं। 46 दिन तक हमारा कोई तदारक नहीं हुआ। 18 दिन पूरी सिंध जो है 450 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं, किसी भी गवर्नमेंट। उसके अलावा हम आपको ये पता चले कि जस्टिस सलाउद्दीन पवार ने ये फैसला दिया था कि भाई जंगी बुनियादों पर आप 40+ वालों को भर्ती करें। 40+ इन्होंने रखा इसलिए था ताकि हम इनको वेटिंग में रख के सबको एडजस्ट करें, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कई अजलास में जो है वो 55 मार्क्स पर वेटिंग में बैठे हुए। मैं एक एमफिल होल्डर हूँ, क्या मैं एक प्राइमरी टीचर या JST या एलिमेंट्री स्कूल में नहीं पढ़ा सकता? ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपने हक के लिए वहाँ से निकले हैं, हमारा हक मारा गया है, उस हक बता दें। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं पैदल लॉन्ग मार्च करके और आला लेवल तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, पैदल मार्च जो है इस्लामाबाद तक जा रहा है। और अगर बात करें महकमा तालीम में सिंध हुकूमत की जानिब से 90,000 से ज़्यादा असातिज़ा भर्ती करने का दावा भी किया गया था। 10,000 के करीब वेटिंग जो उम्मीदवार हैं इनका भी यही मुतालबा है कि हमने भी 40+ जो है वो मार्क्स लिए हैं, तो हमें भी ऑफर ऑर्डर देकर बेचैनी खत्म की जाए। जी We want justice. We want justice. जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। असासिन हुकूमत के बुधाया चाहियो, लेकिन फिल्मों नोटिस न करायो, तसाई बबल बाईपास अण जाना मुद्दे ताई बंद करनासी, ऐसी ताई बंद करनासी जैसे ऐसा मुतालबा न था मनिया वञन। तंग साइड थी जो इको साइड थी तो स्पीकर के थोड़ा स्पीकर गवर्नमेंट ना लगे भाई, वो वाली नारेबाजी करो। उम्मीदवार टोटल ग्रांट कैन वेटिंग करा 10,000 के करीब 10,000 रिटायरमेंट दिया 38,000 रिटायरमेंट वैकेंसी किया है। 6 महीना आगे इन्होंने भर्ती करूँ, वो 6 महीना में भर्ती कर जी। महकमा तालीम सिंध में 40+ जो वेटिंग उम्मीदवार हैं असातिज़ा के लिए, उन्होंने कराची में धरने के बाद, कराची प्रेस क्लब के बाद जो उनका मुसलसल एहतजाज था, उसके बाद वो इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च जो है कि वो उनका 18वें दिन आज खैरपुर में बबल बाईपास पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। बबल बाईपास पर धरने में जो असातिज़ा कराम है, जो वेटिंग उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि हमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि गुज़श्ता 3 साल पहले के जो वेटिंग 40+ उम्मीदवार हैं जिनकी 40 से ज़ायद मार्क्स हैं, उन सबको जो है कि वो जॉब दी जाएंगी, नौकरियाँ दी जाएंगी। लेकिन 3 साल के तवील मुद्दत इंतजार के बाद भी ताहाल उन असातिज़ा को नौकरियाँ नहीं दी गई है, जॉब नहीं दी गई है, और जो उनका वेटिंग पीरियड था वो भी खत्म हो गया है। असातिज़ा का जो उम्मीदवार हैं उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ाया जाए और तमाम जो असातिज़ा हैं, जो तमाम उम्मीदवार हैं, उनको फौरी तौर पर उनको जॉब्स दी जाएँ। जी वेटिंग उम्मीदवार मुसलसल 4 साल से सरापा एहतजाज हैं, वो प्रेस क्लब पर और जो है पुरअमन एहतजाज दे चुके हैं। अभी बबल बाईपास पर पहुँचे, पैदल काफिला जो अभी पहुँचा है, लेकिन अभी जो है पूरे सिंध से काफिले आ रहे हैं। अभी जो वेटिंग उम्मीदवार हैं वो जो नेशनल हाईवे है वो इंशाल्लाह बंद करेंगे जब तक मुताबात नहीं होने जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख साईं सरदार शाह का है, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने हमें कई दफ़ा पे ऐसे अल्फाज बोले हैं जो नहायत ही दुख के, क्योंकि हमने मेरिट पे टेस्ट पास किए। कहीं पे वो हमें मिसाल देते हैं कि आप छोले बेचो, कहीं पे वो हमें मिसाल देते हैं कि 40+ की लोड हम नहीं उठाएंगे। भाई हम IBA की सख्त से सख्त टेस्ट पास करके मेरिट पास कैंडिडेट बैठे हुए हैं। पॉलिसी भी आपने बनाई थी वेटिंग कैंडिडेट्स की कि हम 4 साल में 3 साल में हमको उठाएंगे। ये तो या तो पॉलिसी होनी चाहिए थी फेल या पास। अगर आप लोगों ने हमें आसरा दिया, हमें कहा कि भाई आप टीचर हो, आपने लिस्ट भी जारी की कि आप वेटिंग टीचर्स हो, आज भी वो लिस्ट हर जगह पे अपलोड है। तो अब जब आपने ये कह दिया कि हमें आप आखिर तक 40+ एडजस्ट करेंगे, कोरस में भी आपको ऑर्डर दिए, कैबिनेट से भी आपको ऑर्डर दिए, उसके बाद भी उनके सख्त अल्फाबाज के बाद भी हमारे हौसले कम नहीं हुए, हम पीछे नहीं हटे। दुख की बात तो है, बट एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद भी उनकी ये अल्फाज उनको तरजीह नहीं देते हैं, ठीक है, पर फिर भी सिंपली थोड़ा मतलब मुद्दा को बने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो कह रहे हैं कि हमने 93,000 जो है वो अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। जहाँ तक आप लोगों ने 93,000 अपॉइंटमेंट किए, तो वहाँ आप 9 से 10 हज़ार जो अभी वेटिंग में रहते हैं उनको भर्ती करें और उनमें बेचैनी ख़त्म करें और पॉलिसी में नरमी लाएँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या डिवीजन लेवल पे लाएँ या पूरे सिंध लेवल पे आएँ। जिसको जॉब करनी होगी वो करेगा, जिसको नहीं करनी होगी वो जॉब छोड़ देगा। ठीक है, सिंपली बताया जो कराची से हम निकले हैं 3 हफ्ते से प्यादल। अब तक हुक्मरान की ये बहस ये है कि हमसे रास्ता यहाँ पे हम बैठे हैं और इस्लामाबाद तक जाएंगे। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे हम जो है धरना जाएंगे, चाहे हमारी हम कराची से 46 दिन पूरे करके वहाँ से निकले। हमें वहाँ पे भी किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद कराची से लेके बबल तक 18 दिन में हो गए। हम सरापा एहतजाज हैं, हर ज़िले हर तालके से हम एहतजाज करते हुए यहाँ पर आए। अभी तक बहस ये है कि गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे ने हमसे बात नहीं की, पर फिर भी हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट भी सिंध की है, हम भी सिंध की हैं, वो भी सिंधी हैं, हम भी सिंधी हैं। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सिंध की बात सिंध में रहने दे, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कि वो हमारे मुतालबात मंजूर करें, टाइम पीरियड एक्सटेंड करें, पॉलिसी में नरमी लाएँ और 40+ जो भी वेटिंग कैंडिडेट्स हैं डिविजनल पॉलिसी पे या सूबाई पॉलिसी पे लाके सबको एडजस्ट करें। जो मैं रखे जाए लाइन तो है कोई मसलो ना है बाबा, टेंशन न कयो। हमदर्दी तौर माण्हू बीहे थो अची करे। माइक बटन वाली वीडियो रिलैक्स थी वञ, कुछ बि न आहे। न हूंदा असां सम्झंदा के ॻाल्हि खे कई रोज़ी हूंदी आहे, असां आया आहियूं करण जे लाइ। तव्हां ईअं कोन था चओ असां समय में 92 आहे, एक खणी के न कोई इशू न आहे। हिते अॼुकल्ह माण्हू हिते पाण में वेठा आहिनि न रील को चेंज कयो न, हिन जी ॻाल्हि कयो न। हिन खे हथ में आहे त कंहिंजी इज़त कंहिंजी रोज़ी जो मसलो हुजे, कमु त असां कयूं था न। बिल्कुलु सम्झो यार, मोहबत है तव्हां न थींदो बाबा, मां ओनली मी तो करे छॾियां बस। हा बस इहो करे हेलो कोई इशू न आहे, पर माइक खणूं ऐं हे थोरो हाणो ॿुधाए रखियो त नारा हणो, नारा हणो। एहतजाज कयो, नारा हणो ज़ोर सां। We